अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हम भी यहाँ पर खैर खैरियत से थे। और जी ये है मेरा सेकंड व्लॉग, तो इसको स्टार्ट कर रही हूँ मैं मॉर्निंग से। आज है फ्राइडे का दिन और फ्राइडे का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी होता है क्योंकि घर के सारे काम भी होते हैं, उसके साथ प्लस इबादत थोड़ी एक्स्ट्रा होती है। तो यहाँ मैं लग गई थी घर की क्लीनिंग करने क्योंकि मेरे हस्बैंड जी और जो मेरा बड़ा बेटा है वो नहा धो के चले गए थे काम पे। और ये लोग पूरा घर फैला के चले जाते हैं क्योंकि इनको या ना ये पहनना पड़ता ना वो पहनना पड़ता। मतलब जितने भी मैं कपड़े निकाल के देती हूँ ना, ये नहीं पहनेंगे वो नहीं पहनेंगे, ऐसे करके इतना सारे कपड़े फैल जाते हैं। तो उन सबको मैंने इकट्ठा किया, एक साइड किया और इनको सबको जमाया। छोटा वाला बेटा मेरा भी। और अब ना मैं ये तकिए वगैरह भी हटाने लग गई हूँ क्योंकि मैंने सुबह में कोई भी क्लीनिंग नहीं करी थी क्योंकि नाश्ता वगैरह मैंने कपड़े प्रेस वगैरह करे, नाश्ता वगैरह दिया सबको। फिर उसके बाद अब मैं बिस्तर करने लगी हूँ। तो अब मैं ना ये सब बिस्तर उठा के और अब रख रही हूँ। तो इधर ये देखिए फातिमा ही बैठी हुई, इसको मैंने नीला धुला के तैयार कर दिया था। ये फ्राइडे के दिन ना ज़्यादातर ये अमूमन यही कपड़े पहनती, शलवार और कुर्ता और पैंट। तो मैंने इसको तैयार कर दिया था फ्राइडे के लिए। और ये मुझे देख रही थी कि मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, क्या क्या सामान कहाँ कहाँ रख रही हूँ। मतलब ये देख रही थी कहाँ क्या क्या सामान कहाँ कहाँ से बिखेरना है। मतलब कितनी भी सफाई कर लो ना, ये बिखेर ही देती है। तो मुझे कोशिश तो यही करती हूँ कि सारी चीज़ें इसकी पहुँच से बाहर रखूँ, लेकिन इसकी पहुँच में आ ही जाते हैं। और इधर देखिए, ये देखिए क्या क्या कर रही थी। और ये मुझे देखते ही रोने लग जाती है। मतलब मैं इससे ज़रा भी दूर होती हूँ ना तो ये रोने लग जाती है। ये देखिए मैंने कितनी अच्छी क्लीनिंग कर ली थी, सारी बेडशीट वगैरह भी लगा दी थी। और मेरा कमरा बहुत ही ज़्यादा छोटा है, रेंटेड है। ये देखिए छोटी सी बेड लगी हुई है। इधर ये बकस रखा है, 2 बच्चे मेरे बकस पे सो जाते हैं, मैं मेरे हस्बैंड और छोटी मुन्नी हम यहाँ बेड पे सो जाते हैं। तो बहुत छोटा है, रेंट पे है। तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया कीजिए कि मेरा घर का मकान हो जाए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा भी नहीं तो ठीक ठाक हो जाए, लेकिन घर का हो जाए। और ये देखिए रो रही थी कि इसको मैं गोद में ले लूँ। और यहाँ मैंने कपड़े कुछ धोए थे तो ये मैंने फ़र्श पे रख दिए थे उतार के लाके। तो उनको अब मैं बेड पे रख रही थी क्योंकि मुझे अब नीचे फ़र्श की भी क्लीनिंग करनी है। पूरा फ़र्श भी गंदा हो चुका था। मतलब रात को हम पूरी क्लीनिंग करके सोते हैं, उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आता पूरा ये डस्ट कहाँ से आ जाता है। तो देखिए फ़ातिमा रो भी रही थी, मतलब इसके अलग ही रोने का स्टाइल है। तो आपको फ़ातिमा कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे रोज़ी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। मैं भी आप लोगों की रोज़ी के लिए दुआएं करूँगी। और किसी को अगर अपने लिए दुआ करवानी है तो वही मुझे बता सकता है। मैं आपसे आपके लिए मेरी यूट्यूब फैमिली से दुआएं करवाऊँगी। आप सब अब मेरी फैमिली है और मैं भी अब आपकी फैमिली का हिस्सा हूँ। तो आप लोग मेरे लिए और मैं आप लोगों के लिए दुआएं करती रहूँगी हमेशा इंशाल्लाह। आप लोगों की रोज़ी में बहुत सारी अल्लाह ताला ढेर सारी बरकत दे और मेरी भी रोज़ी में बरकत दे। तो यहाँ मैं लग गई थी अब क्लीनिंग करने, ये रूम में क्लीन करने लग गई थी। और साथ ही आप लोगों से बातें कर रही थी और बातें करते करते कब बेडशीट भीग गई कब क्या हो गया सब पता ही नहीं चला यहाँ पर माशाल्लाह से। और मेरे ना हस्बैंड बोलते हैं कि तुम घर में सारा दिन करती क्या हो। तो मैं उनको यही दिखाना चाहती हूँ इस चैनल के ज़रिए कि देखिए मैं सारा दिन कितना काम करती हूँ, कितनी मेहनत करती हूँ। तो जब तक हम दिखाएंगे नहीं ना तो ये किसी को पता भी नहीं चलता कि हम कितनी मेहनत करते हैं। आपके घर में क्लीनिंग कौन करता है। मेरे घर में तो कोई है नहीं, बस मैं ही एक लेडीज़ हूँ। फ़ातिमा बहुत ज़्यादा छोटी है तो वो तो करती नहीं है, मैं ही क्लीनिंग करती हूँ। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि कोई लोग मतलब 2-3 लेडीज़ होती हैं तो कोई क्लीनिंग करती हैं, कोई कुकिंग करती हैं, कोई मॉपिंग करती हैं। ऐसे करके अपना काम बांट लेती हैं, रोटी बना लेती हैं, कोई बर्तन वॉश कर लेता है। इस तरह से कर लेते हैं लोग। बट मेरे यहाँ तो मैं ही हूँ बस, तो सारे ही काम मुझे ही करना पड़ते हैं। कभी कभी मेरा जो छोटा वाला बेटा है वो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह करवा लेता है, कभी कभी करवा लेता है। चलो अच्छा है, बच्चे कर लेते हैं। ये है जितना भी करते हैं हेल्प हो जाती है। अगर बच्चे थोड़ा सा भी काम कर देना हमारा तो बहुत ही बड़ी हेल्प हो जाती है। तो अभी तो फ्राइडे का दिन था तो वो लोग खुद नहा धो के और नमाज को चले गए थे। तो अभी फिर फ़िलहाल तो उसने नहीं कराई थी तो मैं ही अकेली अभी लगी हुई थी। ये देखिए मैंने क्लीनिंग वगैरह कर ली थी। अब ये मॉपिंग का टाइम आ गया तो अभी मैं अच्छे से यहाँ पर पोछा लगा लूँगी। अब आप देख ही रहे होंगे मेरा कमरा कितना कोई ज़्यादा छोटा है। एक तरफ बेड लगा हुआ है, एक तरफ बक्सा है। अब इतनी छोटी कोई जगह है और रेंट का अलग है ये। तो
थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से मैं इसको मॉपिंग कर रही थी। मुझे इतनी कोई परेशानी हो रही थी ना, प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी जितनी भी परेशानियाँ हैं सब दूर हो जाएं और मुझे भी एक अच्छा सा बड़ा घर मिल जाए, क्योंकि रेंट के मकान में रहना बहुत ही कोई ज़्यादा मुश्किल होता है। साथ ही वो अपना भी नहीं होता, तो उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते अपने, हाँ मतलब कुछ मतलब कहना मैं ये चाहती हूँ कि अपन कुछ उसमें ऐड नहीं कर सकते, कीले नहीं लगा सकते, कोई वॉलपेपर नहीं लगा सकते, कुछ भी है मतलब अपने हिसाब से कर नहीं सकते, क्योंकि वो रेंट का होता है, अपना नहीं होता। और यहाँ देखिए मुझे ना मॉपिंग पूरी करने के बाद भी सुकून नहीं मिला। उसके बाद मैंने फिर फिनाइल लिया और दोबारा ही मैंने मॉपिंग करना, पोछा लगाना। हमारे यहाँ हिंदी में पोछा बोला जाता है, आपके वहाँ पे क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पोछा लगा रही थी मैं, और इधर देखिए पीछे फ़ातिमा की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, तो उसको तो बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा आप, ये ऐसी चिल्लाती है मैं कुछ भी काम करती हूँ ना। तो यहाँ पर मैं ये क्लीनिंग कर रही थी पूरी, और पूरा कमरा मैंने चमका दिया था माशाल्लाह से। आप लोगों को भी चमका हुआ दिख ही रहा होगा, तो माशाल्लाह बोल देना आप भी कमेंट में कि आपको ये कमरा कैसा लगा। और ना ये इतना कोई ज़्यादा अच्छा पोछा लगा था कि ज़मीन है ना चमक रही थी, आप लोगों को चमकती हुई दिख रही होगी। तो ये सब काम करके मैं जल्दी जल्दी फ्री हो रही थी कि मैं जल्दी से ये सब कर लूँ। और इधर मैंने फ़ातिमा को सुला दिया था, इसको फीड करा के सुला दिया था, तो ये अभी सो गई है। अब मैं जाऊँगी शावर लेने। तो देखिए फ्रेंड, मैं ये वाले कपड़े पहन रही हूँ आज फ्राइडे के दिन। मैंने सोचा गर्मी भी है, थोड़ा हल्का भी है, लाइट वेट है, तो मैंने इसको अब हम टाक देते हैं इसको वॉशरूम में। और अभी हम करते हैं शावर लेके आते हैं, और उसके बाद फिर हम अपनी नमाज़ अदा करने खड़े हो गए थे, क्योंकि फ़ातिमा भी सो रही थी। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी ये सब काम निपटा लेती हूँ, नमाज़ पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर नमाज़ में पढ़ती हूँ ना तो ये भी साथ में मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है, इसकी भी नमाज़ बिछाना पड़ती है, तो ये भी मेरे साथ नमाज़ पढ़ती है। और आपके बच्चे भी छोटे छोटे नमाज़ पढ़ते हैं कि हमें ज़रूर बताइएगा। फ्राइडे के दिन सबको चाहिए कि वो नमाज़ पढ़े और अल्लाह से दुआएं मांगे, पंसूरा पढ़े, जो भी सूरतें होती हैं वो सब पढ़े, तो अल्लाह ताला सुनते हैं। देर सवेर सुनते सबकी हैं अल्लाह ताला, बस अल्लाह ताला पे यकीदा रखिए, अपने ईमान पे मतलब वो खारिज ना करिए अपना ईमान, उस पर यकीदा रखिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों की ज़रूर सुनेंगे। और जुम्मे के दिन देखिए मैं सूरह जुम्मा पढ़ती हूँ और भी काफ़ी सारी सूरतें पढ़ती हूँ। तो ये सब बस आपको मैं एवं दिखा रही थी, इसको कोई मैं शोबाजी नहीं कर रही, आप ये मत समझना कि शोबाजी कर रही हूँ। और फिर हम अल्लाह ताला से उठा के हाथ ढेर सारी दुआएं मांग रहे थे, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हक के लिए, आप ख़ुद के लिए और आप सब लोगों के लिए। आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, अब आप भी मेरी फैमिली बन चुके हैं, तो आप सब के लिए भी मैं दुआएं मांग रही थी। और दुआएं वगैरह मांग के मैं फ्री हो गई थी, और यहाँ मैं कट करने लग गई थी। तो जी फ्राइडे के दिन सभी को नेल्स कट करना चाहिए, क्योंकि फ्राइडे को नेल्स कट करना सुन्नत तरीका है, हमारे नबी भी किया करते थे, तो इसलिए हम भी करते हैं। और नेल्स को हमेशा सुन्नत तरीके से काटना चाहिए, यानी कि जो हमारा सीधा हाथ होता है उसकी जो सीधी उंगली होती है, फर्स्ट उंगली, उसको लेके वहाँ से लेके और फिर उल्टे हाथ की चिट्ठी उंगली जो होती है, सबसे छोटी उंगली, वहाँ से लेके अंगूठे तक, और फिर जो हमारा सीधा हाथ का जो अंगूठा होता है उसको, इस हिसाब से नेल्स कट करने चाहिए सुन्नत तरीके से। मैं तो इसी हिसाब से कट करती हूँ, आप लोग कैसे करते हैं ये ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। और अगर आप सुन्नत तरीके से नहीं काटते तो अब आप अपना ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए कि हमें अब अपनी ज़िंदगी में नाखून इसी तरह से काटने हैं सुन्नत तरीके से। तो ये एक मैंने आपको एक अच्छी बात भी बता दी है कि आपको सुन्नत तरीके से ही नेल्स कट करने चाहिए। अगर आपको नहीं पता था तो इसका सवाब मुझे भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। तो सब लोग इसी तरीके से अब से स्टार्ट कर लीजिए, इसी तरह से नेल्स कट करने के। वही देखिए मेरे सारे नेल्स कट हो गए थे, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, मैंने रेस्ट किया। और इसके बाद अब मैं बनाने आ गई थी यहाँ शाम की चाय। तो ये मेरी फ़ातिमा भी साथ में बोल रही है, ये कुछ कांटे लेके आई है, तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे बालों में लगा रही। लो फ़ातिमा। तो जी ये शाम की चाय बन रही थी, और साथ में कुछ पापे वगैरह थे नहीं, तो मैंने सोचा कुछ ये रखे फ्राई करने के स्नैक्स, तो इन्हीं को फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने थोड़े से ये फ्राई कर लिए थे। फ़ातिमा भी साथ में बैठी हुई थी, मतलब बैठी हुई थी वो बाहर, और मैं ये बना रही थी किचन में। किचन आपने मेरा देखा होगा, छोटा सा किचन है, और नहीं देखा तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी।
तो ये देखिए हम थोड़ी सी नलकी वगैरह जो होती हैं, पापड़ वगैरह, आपके वहाँ क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो नलकी पापड़ वगैरह यही बोलते हैं, फ्राई के आइटम होते हैं। रमज़ानों में मैंने मंगाए थे, कुछ अम्मी के से आए थे रमज़ानों के, तो बचे हुए रखे थे। ज़्यादातर ये अम्मी क्या की हैं, मेरे यहाँ के तो मैंने फ्राई करके रमज़ानों में खा लिए थे, तो थोड़े अम्मी के यहाँ के बच गए थे, तो वो मैं कभी जब दिल चाहता है तो ये सब मैं तल लेती हूँ खाने के लिए। अभी थोड़ी छोटी सी भूख लग रही थी तो मैंने साथ में ये तल भी लिए थे, फ़ातिमा के लिए और मेरे लिए। और मैं ये चैनल जो मेरा आप देख रहे हैं, मेरा नया चैनल है, मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे सारे वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ये देखिए अब तेल ना कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था हमारा, तो ये फ्राई होके लाल होने लग गए थे। और आप लोग शाम की चाय के साथ क्या खाते हैं ये भी हमें बताइएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। और ये देखिए नलकी, ये भी हमने तल ली थी, 2 तल ली थी मैंने, क्या फ़ातिमा शौक़ से खाएगी क्योंकि वो छोटी है ना, तो वो बच्चे ये चीज़ें शौक़ से खाते हैं। ये लड़की तो कुछ भी शौक़ से नहीं खाती ना, तो ये शीशी पीती है दूध, ना कुछ खाती है ना, मत कभी कभी केले शौक़ से खा लेती है। अब रोज़ तो मैं इसको कहाँ से फ्रूट ला के दूँ, इतनी मेरी कोई हैसियत है नहीं कि इसको मैं रोज़ ला के बाज़ार से फ्रूट खिलाऊँ। तो बस अभी तो बच्ची मेरी कुछ भी खा लेती है, कुछ भी, क्या खाती क्या है, कुछ भी नहीं खाती। तो बस आप इसके लिए दुआ कीजिएगा, ये खाने पीने लग जाए ढंग से। चलिए तो फ्रेंड यहीं करते हैं अपने वीडियो का एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। शाम की चाय के साथ सुकून भरी चाय हमारी बन चुकी है, तो अब हम इसको पिएंगे। और ये फ्राई भी देखिए तल ही गए, बहुत सारे ही तल लिए थे कि मैंने, मुझे ना तलते टाइम पता नहीं चला, लेकिन जब अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे कोई इनको फ्राई कर लिए थे, और ये सब थोड़ी सी देर में ख़त्म भी हो गए थे। तो ये बहुत लाइट होते ना, तो पता भी नहीं चलता। चलिए तो फ्रेंड करते हैं वीडियो को एंड, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और चाय वगैरह सब हम पी रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।